आपकी बात तेजस्वी सरकार। फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल रहे हैं। जनता का सरकार आता, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। हमको तोड़ा जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है, शुरू से ही हमसे ही। विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार की आबो हवा काफी गरमाई हुई है। एक तरफ चुनाव आयोग ने एसआईआर के चलते विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती मिली है। ये चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप हैं। बीते दिनों तेज प्रताप ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मुझे सीएम बनने का कोई लालच नहीं है, हम बिल में नहीं बैठेंगे, हमें तोड़ा गया है। जरा सुनिए उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। आपकी बात तेजस्वी सरकार। फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से का है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल रहे हैं। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। मीडिया का भी आरएसएस का भी चैनल इसमें घुसा हुआ हो सकता है, मेरे खिलाफ देखा। इसलिए हमको बदलना है और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम करना होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है, शुरू से ही हमसे ही। आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में कहा है कि कर्म प्रधान है। और अरे हम अंदर भीड़ में बैठने वाले हैं, ये पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम बैठने वाले हैं, हम पब्लिक के बीच में जाएंगे अपनी बात। इसी बीच सभा के दौरान एक युवक ने बीच में नारा लगाया, अब की बार तेजस्वी सरकार। ये सुनते ही तेज प्रताप यादव भड़क गए और चेताते हुए बोला कि फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस के हो क्या? अभी पुलिस पकड़ ले जाएगी। जनता की सरकार आती है, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं आती। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा, नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस और अन्य संगठन उनकी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और कई लोग भयरूपीय बनकर भ्रम फैलाना चाहते हैं। तेज प्रताप ने जनता को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे षड्यंत्रों से बचें और गुमराह ना हों। उनका कहना था कि जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। तेज प्रताप यादव ने अपने संबोधन में धार्मिक उदाहरणों का सहारा लेते हुए जनता से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आपने देखा था शुरू से ही जैसे श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, अगर गांव के लोग रामायण और भागवत गीता जानते हैं तो अपने कर्मों से नहीं भटकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही प्रधान है, इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वे जनता से दूर बैठने वालों में से नहीं हैं, बल्कि लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी बात दोहराते रहेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। अंत में उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है और उनका मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।